देश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवि रहे। देश के लिए उनका अमिट योगदान है, लेकिन आज उनका पैतृक गांव ही बदहाली के आंसू रो रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सोमेश्वर तहसील की इन खूबसूरत वादियों में एक प्यारा सा गांव है, जिसका नाम सियूनराकोट गांव है। 20 मई 1900 में कवि सुमित्रा नंदन पंत का यहाँ जन्म हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद इसी घर में उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। पंत की प्रारंभिक शिक्षा कोसानी से हुई और बाद में वाराणसी चले गए। पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक हैं। वो नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए, लेकिन उनके गांव के रहवासी आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बहुत बड़े कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ है, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है। इतने बड़े कवि होने के बावजूद भी गांव के लिए कुछ नहीं किया है। इस गांव में बहुत परेशानियां हैं सर। बीमार हो जाते हैं तो रात आधी रात कहाँ ले जाएं करके समस्या हो जाती है। अकेला आदमी बहुत परेशान हो जाता है और बीमारी के लिए कोई अस्पताल नजदीक नहीं है। यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ता है। गांव के अंदर आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल करना पड़ता है। ममरसीना से अगर मान लिया किसी गाड़ी को भी करो, आप गाड़ियों की सुविधा हुई है, पहले से गाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से नवाजे गए पंत के पैतृक घर का हाल बेकार है। उनका घर चारों तरफ से जर्जर हो चुका है और दीवारों और छत पर जंगली पौधे उगाए हैं। सुमित्रा नंदन पंत के परिजनों का कहना है कि उनके घर को एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य गठन के बाद अल्मोड़ा और सोमेश्वर विधानसभा से बड़े बड़े नेता चुने जाने के बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ये अमूल्य धरोहर अब खंडहर में तब्दील हो रही है। लेकिन इस गांव ने जो हिंदी साहित्य के सबसे प्रखर कवि छायावाद के श्री सुमित्रा नंदन पंत जी को जन्म दिया, जिनको ज्ञानपीठ का हिंदी भाषा के लिए प्रथम पुरस्कार 1967 में भारत सरकार से प्रदान हुआ, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और उनके जो ये मकान है पीछे, ये इनका पैतृक आवास है। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरा हृदय जो है वो बहुत द्रवित होता है और मुझे लगता है कि सरकारें 1967 से क्या अभी तक सो रही हैं। और वो उन्होंने कविताएं तो उससे पहले भी लिखी थी, वो अंतर्राष्ट्रीय जनक थे छायावाद के। लेकिन उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड बनने के बाद भी 21-22 साल होने को जा रहे हैं, जो एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मिला हुआ है, उसके बारे में भी किसी ने सोचा नहीं है। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन ये जो इनका निवास है, जिसको कि आज के तारीख में एक गवाह होना चाहिए था, एक संग्रहालय के रूप में विकसित होना चाहिए था, एक वो स्मृतियों के रूप में जीवित रहना चाहिए था लोगों के बीच में, वो उपेक्षा का शिकार है। एक और सरकार जहां भारतीय संस्कृति और धरोहर को सहेजने की बात करती है, वहीं महान कवि सुमित्रा नंदन जी के गांव और घर की स्थिति बदतर बनी हुई है। पंत की जयंती पर सियूनराकोट में घोषणाएं तो कई होती हैं, लेकिन देखना होगा कि उनके पैतृक की स्थिति सुधर पाती है या नहीं। IND 24 के लिए सियूनराकोट से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।